ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डू दे लव यू। तो आप अपने माइंड में आपके पर्सन को सोच सकते हैं और उनके बारे में लाइक कि क्या वो आपको प्यार करते हैं। ओके। तो हमेशा की तरह 3 पाइल हमारे पास होगा। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। मैं आपको इमेजरी दिखा देती हूँ पाइल 1 का। पाइल 2, या आप नंबर से भी जा सकते हैं, 1, 2 और 3। पाइल 3, पाइल 2, पाइल 1। ओके गाइज, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो आप पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पाइल 1 के साथ जाएंगे, जो कि है असेंडिंग द माउंटेन। सो असेंडिंग द माउंटेन से मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रही है आपकी इस पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा एक टफ माउंटेनियस रोड रहा है, बहुत ज़्यादा टफ। बट ये स्ट्रॉन्ग हर मुश्किलातों को, ये जो रिलेशनशिप है या आपका जो भी कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, आप कभी रुके नहीं हो इस कनेक्शन में। कितनी भी तकलीफ़ें आई, कितना भी टफ रोड हुआ, कितना भी आप थके इस कनेक्शन में, बट आप मूव हो ही रहे हो इस कनेक्शन पे। कीप गोइंग फॉरवर्ड, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है, कीप गोइंग फॉरवर्ड। और मैं थोड़ी देर बाद कुछ कमेंट करना चाहूँगी इस कार्ड पे। बट येस, ये कनेक्शन थोड़ा सा टायरिंग हुआ आपके लिए। ओके एंड ओके, सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज थी गाइस। एंड लेट्स सी कि डू दे लव यू। ओके, डू योर पर्सन लव यू? पाइल 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। डू द पर्सन, the people who are watching pile 1, do their person love them? Sorry, it was all. सो आई थिंक अभी आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्टक हो चुकी है। कनेक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, आई आई थिंक यहाँ पे बहुत हेल्दी कनेक्शन राइट नाउ नहीं है पाइल 1। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन या तो डिस्कनेक्टेड है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हो, खाली फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। बिकॉज आई थिंक आपने कभी भी इस कनेक्शन को जाने नहीं दिया है। आपने हमेशा ही एफर्ट्स लगाया है, कितना भी टफ ये कनेक्शन रहा, बट आपने हमेशा इस कनेक्शन में एफर्ट लगाया है। बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो और आपके पर्सन भी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जो आपको वो कम्प्लीटली इमोशनली वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ओके, दो आई थिंक आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे वो काफ़ी हेल्दीली आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, वो इमोशंस नहीं दे पा रहे हैं। ओके गाइज, तो डू दिस पर्सन लव यू? राइट नाउ आई थिंक आपके पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो लव के बारे में सोचें। आई थिंक उनके लाइफ में बहुत सारी इश्यूज चल रही हैं जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दो आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, एंड आई थिंक एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एंड वाटर साइन स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। तो स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है।
ओके, सो डू योर पर्सन लव यू? आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा स्टक हैं वो, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। उनको कोई सिचुएशन पहले एंड करनी पड़ेगी आपकी तरफ, वो इक्वली रिस्पॉन्ड करने के लिए। मुझे राइट नाउ आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल पर्सन नहीं दिख रहे हैं लव के लिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं है गाइस। तो ये जनरल रीडिंग है। अगर मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि डू दिस पर्सन लव यू, लेट मी जस्ट कम टू द कंक्लूजन। पहले मैं कुछ और कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। बट येस, मैं ये तो आपको डेफिनेटली इस फाइल के कुछ लोगों के लिए, जो भी जिनके लिए ये मैसेज है, ओके ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ये मत करें कि मेरा लव मुझे बहुत लव करता है एंड ऑल। तो ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लें। ओके, अगर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो इट्स फाइन। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। कुछ उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इधर वो कोई कनेक्शन को एंड कर रहे हैं राइट नाउ, या किसी तरीके से वो स्टक हैं, जो आई थिंक वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल अभी नहीं है। और वो कितना भी टफ सिचुएशन है, बस वो आगे बढ़े जा रहे हैं, लाइक विदाउट थिंकिंग, बस वो आगे बढ़ रहे हैं। इमोशंस के बारे में आई डोंट थिंक सो ये पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल है। यस, आई थिंक इन ये किसी कनेक्शन में हो सकते हैं पहले से, जिस कनेक्शन में इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला है, वो अबैंडमेंट इश्यूज इन्होंने देखा है, वो रिजेक्शन देखा है, और उन सब चीज़ों से ये हील नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। ओके, डू दिस पर्सन लव यू? आई थिंक अभी मेंटल स्पेस में नहीं है गाइस ये पर्सन डिसाइड करने के लिए, लव के लिए ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप येस एंड नो में अगर आंसर चाहेंगे तो अभी नो है आंसर। ओके ओके, अभी नो है। इट कैन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डेथ कार्ड हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ओके, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। तो अगर ये अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे हैं और आपको पता है कि ये अपने लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं या कोई टफ सिचुएशन एंड कर रहे हैं, ओके, तो ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, एंड आप भी सिमिलरली पैरेलली, बिकॉज टू द सी, आई थिंक आपके पर्सन आगे तो मूव कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड। ओके, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनका जो एनर्जीज जो है अभी भी पास्ट में लिंगर कर रहा है। आप देख सकते हो ये बाइनोकुलर्स जो है वो पीछे के एंड में है, एंड इनका कॉम्पास है वो आगे के एंड में है, और ये शिप आगे बढ़ रही है। ये पर्सन बहुत दुखी है। आई डोंट नो इनके साथ क्या हुआ होगा या आपके कनेक्शन में क्या हुआ है, बट ये कनेक्शन अभी बहुत ही पेन से गुजर रहा है। ये कनेक्शन अभी बहुत ही दर्द से गुजर रहा है। ओके, तो इस कनेक्शन में एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। ओके, बट राइट नाउ इस कनेक्शन में जो चीज़ें चल रही है, इधर आप लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप लोग सेपरेट हुए हो, या आप लोग प्रीवियस कनेक्शन से ये पर्सन अभी तक हील्ड नहीं हो पाए हैं। दो इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रही है जिसके वजह से ये इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इधर आप लोगों में कुछ हुआ है या ये पहले की कनेक्शन की कुछ इश्यूज हैं, बट आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप कंपास देख सकते हो, ये फ्रंट डायरेक्शन में है और ये आगे बढ़ रहे हैं, बट ही सैड, ही और शी इज सैड। ये बहुत ही पर्सन बहुत सैड है राइट नाउ, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इसका नंबर 7 है, तो काफ़ी अपने स्पिरिचुअल साइड से वो आउटसाइड ज़्यादा लव देखने के बजाय वो इनसाइड देखने की कोशिश करें, अपने अंदर वो लव खोजने की कोशिश करें, अपने स्पिरिट के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। एंड आपको आई डोंट नो ये विजिबल है या नहीं, बट यहाँ पे एक एंजल है, तो एंजल उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस टफ सिचुएशन में। आपके पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है जिस तरीके से सिचुएशन आप दोनों के बीच में जा रही है।
आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो गया है, इसमें कोई होप नहीं देख पा रहे हो आप, बट आप आगे बढ़ते रहो। आपके लिए जो गाइडेंस है, आप आगे बढ़ते रहो, वेटिंग एनर्जी में मत जाओ, आप आगे बढ़ते रहो। आप इस स्टकनेस में मत रहो गाइस। आप लोग भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, और आप बहुत ज़्यादा लाइक मौत का अनुभव जैसा फीलिंग होती है ना, लाइक आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। कुछ इसमें से हमारे इस फाइल में कुछ लोग होंगे जो मैरिड हो, तो वो ये डेथ डाइवोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स को लेकर के कंसर्न्ड हो रहे हैं इस फाइल को। हमारे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, आप जनरल रीडिंग की तरह ले गाइस, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 200 लोग तो एक फाइल को सेलेक्ट करते ही हैं, तो सबके सिचुएशंस अलग होती हैं, तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये पर्सन अभी हर कोई के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप जिनके लिए ये मैसेज है और आपका सिचुएशन इस तरीके का है, तो ये पर्सन अभी आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, उस दुख से आगे बढ़ रहे हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं राइट नाउ, वो हील हो रहे हैं। आई डोंट थिंक सो वो अभी वो लव ऑफर पे ये ध्यान दे रहे हैं, वो बिल्कुल सैड हैं, वो लव ऑफर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड वो बहुत स्टक हैं, वो बिल्कुल भी सिचुएशन के कंडीशंस में है, कंडीशनिंग हो चुकी है सिचुएशन, उनका मेंटल थॉट जो है उन पे ज़्यादा हावी हो चुका है, वो सिचुएशन को बिल्कुल भी क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, और वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत हैंडीकैप तरीके के फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब चीज़ डेजर्ट ही है। आई थिंक योर पर्सन इज़ वेरी सैड। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सैड है, और वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है लव के लिए अभी गाइस। तो इसका आंसर अभी मैं येस और नो में कम्प्लीटली तो नहीं देना चाहूँगी, बट अगर आप येस एंड नो में चाहोगे तो राइट नाउ नॉट इमोशनली अवेलेबल, तो नो हो सकता है इसका आंसर, बट येस जनरल रीडिंग। ओके, सो पाइल 1 गाइस, आई डोंट वांट टू गिव दिस टाइप ऑफ मैसेजेस, बट येस राइट नाउ आपके पर्सन बहुत सैड हैं। आई थिंक उनको हील होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इस सिचुएशन को भी और आपको भी, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस करें। ओके, बाय बाय एंड सेंडिंग यू हीलिंग, बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने रीचिंग योर डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है, तो जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट की है उनके लिए चले गाइस, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको लव करते हैं। तो मुझे लगता है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, आपकी बहुत ज़्यादा लाइट जो है, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो राइट नाउ। आपको बहुत होप है कि आप एक दिन ये डेस्टिनेशन जो कि आप इस पर्सन को अपना होम समझते हो, तो ये डेस्टिनेशन आप रीच करोगे। आप आई थिंक बहुत ज़्यादा आप क्लियरली तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो कि किस पाथ पे आपको जाना है, और आपके पर्सन के लिए ये जो एनर्जीज़ है, आई थिंक उनको भी थोड़ा क्लियर पता है कि उनको किस पाथ पे जाना है। लेट्स सी कि कार्ड हमें क्या बताती हैं कि आपके पर्सन डू दे लव यू, डू दे लव यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 2, डू दे लव देम, डू दे लव देम। डू दे लव देम। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या उनके पर्सन उनको लव करते हैं, क्या उनके पर्सन उनको लव करते हैं, क्या उनके पर्सन उनको लव करते हैं, पाइल 2 के पर्सन। नो वन कार्ड एट ए टाइम यूनिवर्स। वाओ, वो सो स्वीट गाइस, बहुत ही प्यारी फीलिंग है इनकी, इन पर्सन की बहुत ही प्यारी फीलिंग है। आपकी तरफ ये ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर श्योर। अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग किसी तरीके से मिल नहीं पा रहे हो, तो आई थिंक ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहते हैं। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है आपको अपना लव,
कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पर्सन, बट यस, ये पाइल 1 के लिए आंसर जो था वो नो था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि पाइल 2 का आंसर यस आया है। ओके, द क्वीन ऑफ ओशन, आपके पर्सन, आप अगर फीमेल हो और फीमेल वॉच कर रही हो, तो गाइस आपकी पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। लाइक आई थिंक दे वांट अ किड, कभी आपके साथ मैरिज सोचते हैं आप, अल्टीमेट उनकी उनकी विश फुलफिलमेंट हो। मुझे लग रहा है कि वो लिटरली आपको एक आप जिस तरीके से उनको मदरिंग करते हो, जिस तरीके से उनका ख्याल रखते हो, वो उनके लिए बहुत मैस्मराइजिंग है। वो बहुत ही ज़्यादा उससे ओवरवेलम्ड हो जाते हैं। एंड आई थिंक वो आपको बहुत फॉर्चुनेट और बहुत लकी समझते हैं। किसी तरीके का आपने उनके लिए मैजिक लेके आए हो आप उनके लाइफ में, किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फायरी इमोशंस हैं उनका आपके प्रति। वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से, आपके ब्यूटी से, आपके इनर ब्यूटी से, आपके आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अमेज्ड है। लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं जब भी वो आपके साथ होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटी को फील कर पा रही हूँ। तो वो आपको बहुत ब्यूटीफुल, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ब्यूटीफुल मानते हैं या नहीं, तो येस गाइज, आपके पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। ओके, लाइक प्रिंसेस, लाइक एम्प्रेस मानते हैं। वो आपको बहुत हाईली देखते हैं कि आप काफ़ी एंजलिक ऑरा है आपका, इस तरीके से आपके पर्सन सोचते हैं। 9 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप जैसा ही पर्सन वो अपने पर्सन में खोज रहे थे, जो भी अपने लव में वो जो देखना चाहते थे वो आप में है। बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंट भी ये समझते हैं। लाइक यस, आप फुल ऑफ एम्प्रेस सारी क्वीन को एम्बॉडीड करती हैं। एम्प्रेस जो होती हैं वो बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सारी क्वीन की क्वालिटी उनमें होती है। वो इतनी टॉकेटिव, इतनी चार्मिंग, इतनी लाइक हर चीज़ को बर्थ देती हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा हमेशा ही न्यू बिगिनिंग, या आप कभी गिव अप नहीं करते हो। ये सब जो क्वालिटीज़ हैं आपके पर्सन लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कुछ यूनिक हो सकती है, या आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, आप अपने आप को बहुत एक्सेसराइज करते हो। किसी तरीके का आपका लुक, आउटलुक जो होता है, जो आप पहनते हो, जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। बहुत ही ज़्यादा आपके हेयर को पसंद करते हैं। एंड यस, आपकी एक्सेसराइज करने की एबिलिटी को और आपकी मैजिक क्रिएट करने की एबिलिटी को भी वो काफ़ी ज़्यादा बहुत अबंडेंट देखते हैं आपको, कि आप जहाँ जाओगे आप अन्नपूर्णा की तरह देखते हो। आप जहाँ जाओगे वहाँ कोई कमी नहीं होगी, खाने की कमी नहीं होगी, पीने की नहीं, पैसे की नहीं। तो आपको बहुत फॉर्चुनेट लाइक आपको एकदम एम्प्रेस, एक गॉडेसेस की तरह देखते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट आपके पर्सन ऐसा आपको देखते हैं, सो आई कैन नॉट हेल्प इट। 9 ऑफ कप, तो आई फील लाइक अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट जो है आप हो उनकी। और आपके साथ वो 9 में सिर्फ एक कप बचा है, जिससे एक फैमिली कंप्लीट होती है। तो एक कंप्लीशन की तरह वो फील करते हैं। 9 एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, तो काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं। वो एक मिसिंग पीस जो है उनके लाइफ की, वो आप हो। इस तरीके की उनकी चीज़ें हैं। एंड यस, और काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हंसाते हो। आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, या बहुत ज़्यादा हंसते हो एक दूसरे के साथ, बहुत खुश होते हो, बहुत जोक्स क्रैक करते हो। तो मुझे लगता है वो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी लगती है आपके पर्सन को। ओके, द चैरियट अगेन 7, तो ये तो आई थिंक 7 मैंने बोला था। 9 यस, स्पिरिचुअल नंबर, एंड 7 इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल नंबर। तो लाइक जो आप एकदम हमेशा मोमेंटम में रहते हो, बहुत स्पीड में रहते हो, ये सब क्वालिटी भी आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, कि आप कितने अच्छे बैलेंस करते हो
लेकिन कुछ क्वालिटी है, कभी कभी आप अनडिसाइसिव हो जाते हो कि आप इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, तो आपको बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी आप अनडिसाइसिव होते हो, बट वो भी इन अ वे उनको अच्छा ही लगता है। आई थिंक वो आपके साथ मूवमेंट, अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो वो आपके तरफ मूव होना चाहते हैं, वो अभी आपके तरफ आना चाहते हैं और किसी तरीके की विक्ट्री, किसी तरीके का जीत आपके साथ देखना चाहते हैं। आई थिंक अगर आप उनका वेट कर रहे हो गाइस कि वो आए ट्रैवल करके या कुछ एक्शन लें, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन, ये घोड़े से टकबक टकबक, इट्स नॉट घोड़ा, ये सी हॉर्स है बट ये सी हॉर्स से ट्रेडिशनल टैरो डेक में वो हॉर्स है वाइट एंड ब्लैक का, तो काफ़ी यिंग एंड यांग एनर्जीज हैं। तो ये बिल्कुल आई फील लाइक ये इंचार्ज ले लिया है, इन्होंने चार्ज ले लिया है, इन्होंने फ्यूल अप कर लिया अपनी गाड़ी को, सी हॉर्स को, सॉरी सी हॉर्स को फीड कर दिया खाना, और वो लिटरली वो रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये आपके तरफ आ रहे हैं, होम कमिंग, ओके, होम कमिंग, इट्स जस्ट लाइक अ होम कमिंग। तो वो आपकी तरफ अगर आप वेट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन है, डू दिस पर्सन लव यू, तो हेल 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 यस, डेफिनेटली 150% कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं। ओके गाइज, आई लव दिस टाइप्स ऑफ एनर्जीज गाइज। पाइल वन से मैं बहुत सैड हो गई थी, पाइल टू, आई लव यू गाइज, आई लव यू। यस, इसी तरीके से हैप्पी रहा करें। अगर आप सैड हो तो बिल्कुल भी सैड ना रहें, आपके पर्सन काफ़ी आपको हंसाने के लिए आने वाले हैं, बिकॉज आपको, मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा लगता है कि ये नॉन एंडिंग स्टोरी है, ये कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कनेक्शंस को, ओके, बिल्कुल भी आपको डाउट है कि विक्ट्री मिलेगी या नहीं, हमारा विश फुलफिलमेंट होगा या नहीं, और इस तरीके से आप राउंड एंड राउंड एंड राउंड सोचे जा रहे हो, और थिंग्स भी इस तरीके से ऑन अगेन ऑफ अगेन तरीके की चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ। लेकिन फाइनली रीचिंग टू द डेस्टिनेशन गाइज। मुझे टाइम मत पूछना, बिकॉज टाइम सबके लिए अलग होता है, तो ये मत पूछना कि टाइम क्या होगा, आपने टाइम नहीं बताया, बिकॉज टाइम इट्स लाइक कि सब लोगों के लिए अलग होगा, ओके, सब लोगों के लिए अलग होगा, सबके पर्सन अलग अलग टाइमिंग, बट मैं बहुत फास्ट मूवमेंट एनर्जीज देख रही हूँ, तो फास्टली हो सकता है, ओके, विद इन 7 days to 7 weeks to अब 7 month में एक्सट्रीम पॉइंट पे रखना चाहूँगी, ओके। बट यस, ये आपको लग रहा है कि ये भी अगेन 7 नंबर है, तो काफ़ी आप लोगों का स्पिरिचुअल लर्निंग चल रहा था, बहुत सारी स्पिरिचुअल लर्निंग आप लोग कर रहे हो इस कनेक्शन में, आपको स्पाइरली आप जा रहे हो। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है राइट नाउ गाइज, आपके लिए एक मैसेज है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी, आपको लग रहा है कि ये मेंटल स्ट्रेस में अगर आप जाए हो तो ये मेंटल स्ट्रेस मुझे सर्व नहीं कर रही है, यस ये कनेक्शन फ्रूटफुल होगा, बट राइट नाउ ये राउंड एंड राउंड वाला चीज़ें आप मत करो। यस, थिंग्स राउंड एंड राउंड हो रही हैं, थिंग्स राउंड एंड राउंड हो भी सकती है इन फ्यूचर, बट फिर भी ये स्पाइरल जो हो रहा है, स्पाइरल आपके पास चीज़ें फिर से वापस वैसी हो जा रही हैं, सब ठीक हो रहा है फिर वापस वैसे हो जा रहा है। तो आई थिंक ये आपको स्पिरिचुअल लर्निंग्स के लिए हो रहा है, ओके। आपकी थर्ड आई से आप लोग टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड हो, मे बी आप एक दूसरे को टेलीपैथिक मैसेज कर पाते हो, और ऑल ऑफ द सडन आप लो चले जाते हो, ऑल ऑफ द सडन आप हाई हो जाते हो, तो ये आपकी टेलीपैथिक है कि आप टेलीपैथिकली मैसेज जो है आप लोग कन्वे कर देते हो। तो जब आप लो हो जाते हो सिचुएशन को देख के कि इट्स वेयर इट इज़ हेडिंग, किधर ये जा रहा है, ये कनेक्शन ये रीच करेगा कि नहीं अपनी डेस्टिनेशन, और आप ऑल ऑफ द सडन लो हो जाते हो, बट ऑल ऑफ द सडन आप हाई हो जाते हो, आप मोटिवेटेड हो जाते हो, नहीं नहीं ये तो कनेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा। तो आई फील लाइक यस ये आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ओके। पाइल 2 अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलें अभी पाइल 3 को देखते हैं कि पाइल 3 के पर्सन उनको लव करते हैं या नहीं करते हैं। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप।
आई थिंक किसी को यहाँ पे स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। ओके, बट लेट्स सी, हम लोग आगे देखते हैं इस कार्ड की क्या वाइब्स आएंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लव करते हैं या नहीं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ क्लियर आंसर दें। पाइल 3 के लोग जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लव करते हैं या नहीं। गाइस मेरी कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिवर्सल हो गई है, तो कुछ रिवर्सल मैं अगर मुझे फील होगा तो मैं उसको अपराइट भी कर दूंगी। ओके, सो डू योर पर्सन लव्स यू, पाइल 3 पीपल। Do your people loves you? Do your people loves you? Universe, angel, please guide me. Do they love? Do the people who have selected pile 3, do their person love them? Do their person love them? मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी। आई गेस गाइज आपका आंसर मैं बाद में बताऊंगी बट मुझे मून कार्ड से डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वो आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ओके, अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हो सकते हैं। तो आई कैन सी कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फॉगीनेस में रखा है, इल्यूजन में रखा है। कभी कभी वो खुद भी इल्यूजन में चले जाते हैं कि क्या मैं इस पर्सन को लव करता हूँ, क्या मैं इस पर्सन को उस तरीके से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। वो आई थिंक जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ लिखा है इवेंट बिहाइंड द सीन, release fear that hold you back. So I feel behind the scene कुछ सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। ओके, साइकिकली हो रही है। मे बी आप लोग साइकिकली कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, किसी तरीके का होल्ड किया हुआ है आप लोगों को फियर। क्योंकि मैं यहाँ पे भी फील कर पा रही थी बिगिन नाउ, आपको आपके पर्सन को कोई फियर होल्ड किया हुआ है जो वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बट ये रिवर्स आया था। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, मैंने इसको अपराइट किया था, ये रिवर्स आया था। मुझे लग रहा है उस डिल्यूजन से, उस इल्यूजन से कि वो आपको लव करते हैं या नहीं, वो क्लैरिटी जो उनको नहीं मिल रही थी, आई थिंक उनको मिल चुकी है क्लैरिटी बिगिन नाउ से। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन वो चाह रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेप लें विद दिस 2 ऑफ फायर। एक न्यू जर्नी वो तय करना चाहते हैं। यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आई थिंक आपके पर्सन जो है वो फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं। ओके, फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं। मुझे लगता है पहले इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी आपके पर्सन की, पहले बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। ओके, आपके पर्सन को, और वो बहुत इल्यूजन एंड डिल्यूजन में थे कि वो आपको करते हैं या नहीं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं नहीं, ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स था। बट आई थिंक उन्होंने माइंड मेकअप कर ली है। अब वो इस जर्नी में मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं। आप देख सकते हो 2 पर्सन है। आई थिंक आप लोगों का कनेक्शन कुछ लोगों के लिए अभी भी ये फ्रेंडशिप लेवल पे है, कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर पहले से आप लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप वाइज है, तो आई थिंक आपके पर्सन वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बदलना चाहते हैं। वो लाइक इसको फर्दर लेवल अप करना चाहते हैं। वो हर कोई के लिए नेक्स्ट लेवल अलग होगा। आप लोग जिस स्टेज पे हो उसका नेक्स्ट लेवल वो लेके जाना चाहते हैं। आई थिंक आपके पर्सन, लेकिन राइट नाउ वो कम्युनिकेट बिल्कुल भी ये बात आपको नहीं किए हैं, बिकॉज ये पर्सन इस तरफ देख रहा है, ये पर्सन इस तरफ देख रहा है। वन इज़ हैप्पी, वन इज़ थिंकिंग। तो एक इंसान
बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरा इंसान सोच रहा है, तो आप डिसाइड करो कौन सा इंसान कौन सा है। बट एनी विच वेज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ये बात को नहीं कर पा रहे हो, इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है यहाँ पे। बट येस, यहाँ पे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, एज ऑफ अर्थ। ओके, मुझे यहाँ पे एज ऑफ अर्थ जनरली वर्क को रिप्रेजेंट करता है, बट रिगार्डिंग योर कनेक्शन मुझे लगता है आपके पर्सन इसमें वर्क करना चाहते हैं, इस कंडीशन में वर्क करना चाहते हैं, बट वो कुछ इन्फॉर्मेशंस अभी भी स्टिल गैदर कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वो गैदर कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, और आई थिंक वो पहले क्लियर नहीं थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गेन की है इस कनेक्शन के बारे में। इस कनेक्शन को धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ओके, आई फील एंड आप लोग बहुत लर्न कर रहे हो इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन भी काफ़ी लर्न कर रहे हैं। एंड राइट नाउ थोड़े से कभी कभी वो फोकस हो जाते हैं ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे, वर्क लाइफ पे। ओके, एंड बट आई एम सीइंग कि वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हैं। ओके, 10 ऑफ वाटर, ultimate family card, ultimate love, a contented and rewarding family life, your emotional and material needs are met, trustworthy relationship। तो आई थिंक आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है, वो एक कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ। आई थिंक आपके पर्सन यहाँ पे जो है एक पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप। और आप लोग अभी शायद फ्रेंडशिप लेवल पे हो, कोई कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने सेलेक्ट की है, कुछ लोग फ्रेंडशिप लेवल पे हो, बट आपके पर्सन धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी तरफ उनकी फीलिंग जो है वो ग्रो हो रही है। ओके, एंड कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड जो लोग ये पाइल को सेलेक्ट किए हैं, तो यस, आपके पर्सन पहले इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने काफ़ी और वर्क पे ज़्यादा फोकस था, आप पे नहीं। बट वो अब एक न्यू वे लुकआउट देखना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, एंड वो बिगिन करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। लेट्स सी गाइज, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, फाइल 3 के पीपल उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये मैं रेडी नहीं थी। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे दोनों कार्ड लूँगी। नेवर एंडिंग स्टोरी एंड थिंकिंग, तो काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस, जैसा कि मैं बोल रही थी, बहुत सोच रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, बहुत लर्निंग कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपको लग रहा है कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कभी एंड नहीं होगी, और चीज़ें डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो कि कभी कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, तो उस चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग यहाँ चल रहा है, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो और आप भी बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो राइट ना। कोई लाइक हेल्दीली कम्युनिकेट करना और ये सब करने, बट आई थिंक आपके पर्सन रेडी हो चुके हैं उन सब चीज़ों के लिए। बट यहाँ पे फिर भी स्टिल वर्क, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ओके गाइस, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके पर्सन को, दो वो एक पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप में जंप करना चाहते हैं, एक न्यू वे में जंप करना चाहते हैं, एक फ्रेंडली वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन पे मोर इन्फॉर्मेशंस कि मुझे क्या चाहिए और इस पर्सन को क्या चाहिए इस कनेक्शन से। बिकॉज आई थिंक कोई एक कनेक्शन में राइट नाउ दोनों ही एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ को ही चाहते हैं, बट ओवर थिंकिंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही है गाइज, दोनों ही एंड से ओवर थिंकिंग काफ़ी चल रही है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें, बिकॉज ये कनेक्शन में एक ब्लॉक पैदा कर रहा है। ओके, एंड यस, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग टाइड अप फील कर रहे हो, कि जैसे कि कनेक्शन दोनों ही चाह रहे हो इस कनेक्शन में वर्क करना, दोनों ही इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, और कनेक्शन जो है वो आगे मूव नहीं हो पा रहा है। मे बी कोई सिचुएशन हो जिससे आप लोग निजात पाना चाहते हो, उस चीज़ों से निकलना चाहते हो, लेकिन आप करंटली उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक इट्स लाइक कि आप लोग मे बी फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, आप लोगों के में जो बिगिन नाउ में भी, और ये द वर्ल्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑल टाइड अप से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप लोग
कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो, जिस सिचुएशन से आप लोगों को निकलने की ज़रूरत है और आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। ये जो टाइड अप एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग है, और ये नेवर एंडिंग थॉट जो है आप लोगों में, आपके पर्सन में भी और आप में भी, आप लोगों को, क्योंकि ये कनेक्शन में एक ब्लॉक पैदा कर रहा है इस तरीके की, आप नेगेटिव थिंकिंग में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हो गाइस। तो आई थिंक ये जो ऑल टाइड अप है, आई थिंक आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सिचुएशनली टाइड अप हैं राइट नाउ कोई एक्शन लेने के लिए। बट अल्टीमेटली आई फील, क्योंकि क्वेश्चन जो था डू दिस पर्सन लव यू, तो आई थिंक येस, ये पर्सन आपको लव करते हैं। 10 ऑफ वाटर एंड द वर्ल्ड कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह फील करते हैं, आपको एक कंप्लीशन की तरह फील करते हैं और आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक साइकिल ओपन करना चाहते हैं। बट आई थिंक उनके लाइफ में कुछ इश्यूज अभी भी हैं और आपके लाइफ में भी हो सकती है, जो आप लोगों को उस सिचुएशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। बट येस, न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोगों को रेडी होने की एनर्जीज में जाने के लिए गाइडेंस मिल रही है। तो डू दिस पर्सन लव यू, तो आई थिंक येस। और ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा अडोर भी करते हैं एंड आपके साथ पार्टनरशिप डेफिनेटली चाहते हैं। एंड इट्स लाइक कि बिगिन द जर्नी नाउ, ओके, टेक योर फर्स्ट स्टेप। इस कनेक्शन की तरफ फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, बिकॉज स्टक है कनेक्शन कहीं ना कहीं, और उस स्टकनेस को हटाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो डू दिस पर्सन लव यू? येस, दे लव यू, बट देर आर सिचुएशंस जिसको पहले हैंडल करने की ज़रूरत है एक हेल्दी रिलेशनशिप में जंप करने के लिए। ओके गाइज, आई होप अगर ये आपको रेजोनेट किया हो तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।